We are representing Millat Nagar Cooperative Housing Society Federation Limited, and I myself is Huzaifa Patel, chairman of the same. I am the vice president. He is the vice chairman of Millat Nagar Federation, Dr. Ismail Sheikh. He is the treasurer, Mr. Iqbal Sheikh, and he is the committee member, Mr. Iqbal Sheikh. Mr. Abbas Sheikh, Abbas Hussain is press conference. क्लैरिटी कोई कन्फ्यूजन है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है जो मिल्लत नगर रेसिडेंट्स और हमारे आमदार और कॉपरेटर साहब के बीच में जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है उसको दूर करने के लिए ये बुलाया गया है। क्या है कंफ्यूजन, जरा उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। आपसे पूछना चाहते हैं, कुछ दिनों पहले सही में ये काम गलत हुआ है, आप क्या कहना चाहते हो कि भारती ताई लवेकर ने ये काम अधूरा किया है? एक्चुअली भारती ताई लवेकर का ये सेकेंड टर्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वर्सोवा विधानसभा में ये सेकेंड टर्म है और मैडम ने जितना हो सकता है उतना मिल्लत नगर वालों के लिए और मिल्लत नगर के लिए काम किया है, जिसमें फेडरेशन ने उनको मोस्ट ऑफ द टाइम उनको इनवाइट किया है, उनको बताया गया है क्या क्या काम है और उन्होंने मैक्सिमम काम जो है मिल्लत नगर के किए हैं अभी तक। ये एक छोटा सा कन्फ्यूजन है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत छोटा सा मुद्दा है, ढापों का मुद्दा है और ये एक कन्फ्यूजन है क्योंकि मिल्लत नगर फेडरेशन और हमारे आमदार ने हमेशा साथ में मिलके काम किया है मिल्लत नगर के लोगों के लिए और मिल्लत नगर की बेहतरी के लिए। तो ये मुद्दा ये था कि हम लोगों ने एक एसजीएम कॉल की थी, फेडरेशन एक बॉडी ने एसजीएम कॉल की थी जो 9 फरवरी 2020 को एक एसजीएम कॉल हुई थी जनरल बॉडी, जिसके अंदर सभी कोटेशन मंगाए गए थे, जिसके अलग अलग पार्ट थे कोटेशन के, जिसके अंदर ए पार्ट था स्टॉर्म वाटर लेवलिंग, बी पार्ट था कवरिंग ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन। पहले जो हमारा स्टॉर्म वाटर गटर था वो पूरा ओपन था, उसमें वायर थे, क्रॉस वायर्स थे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वायर्स थे, पाइप्स थे, जिसकी वजह से हमारे वाटर लॉगिंग मिल्लत नगर में बहुत सालों से होते थे। तो इसके लिए उसकी लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी था और अगर आप बाहर देखोगे मिल्लत नगर एक्सटर्नल रोड तो वो एक्सटर्नल रोड की हाइट थोड़ी ज़्यादा है बनिस्बत ये मिल्लत नगर के रोड के, आप देखोगे तो आपको पता। हम फेडरेशन वाले हमको तो ये देखना है कि मिल्लत नगर के लिए क्या अच्छा है और मिल्लत नगर के लिए किसने क्या किया है, हमें सबका बताना ज़रूरी है किसने क्या किया है। वो अभी देखिए कि जब एमएलए का ये था, जब एमएलए का इलेक्शन था 2019 में, तो हम लोगों ने सारे एमएलएस को बुलाया था, भारती ताई लवेकर, संदेश देसाई, राजुल ताई, हाजी अब्दुल हामिद शेख और श्री बलदेव खोसा, हमने सबको बुलाया था, सबको अपना अपना टाइम दिया था, सबको अपना पक्ष रखने का मौका दिया था और लोगों के ऊपर है कि जिसको उनको चुनना है, जिनको उनको वोट देना है, जिनको उनको सहायता करनी है, आशीर्वाद देना है, वो दे। कहीं महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है तो उसको लेकर कुछ लोग राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप उन पर लगा रहे हैं। अभी वो जो राजनीति कर रहे हैं वो आप जाने और आप उनसे पूछिए, हमारे हिसाब से जो कन्फ्यूजन है हम वो आपको बता रहे कि ये कन्फ्यूजन है वो चीज़ का। फेडरेशन ये जिम्मेदारी ले रही कि वो ढक्कन लगाने का काम फेडरेशन का है, भारती ताई का नहीं है, स्पष्ट हो गया इस पर? बिल्कुल ये स्पष्ट है, ये एसजीएम की मिनट्स है, आप वीडियो ले लीजिए। और दूसरी एक चीज़ आपसे ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मैसेज हमारा भारती लाई तवेकर तक आप पहुंचाइए कि मैम आपने हमारे लिए बहुत काम किया, हम इसके शुक्रगुजार हैं। अभी फेडरेशन के पास में फंड नहीं है जिसके वजह से ये ढक्कन का काम फेडरेशन नहीं कर पाई है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा और हमें फंड एलोकेट करके जो फेडरेशन से जो काम नहीं हो पाया है वो काम को आप मुकम्मल कर दीजिए। भाई किस वजह से गलतफहमी समझ में बात नहीं आई, लेकिन ये काम जो बताए गए हैं सब उन्होंने किया है। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने किया है, बहुत अच्छा काम किया है, हम लोग उनके काम से सेटिस्फाइड हैं और बिल्कुल हम चाहेंगे कि भाई वो हमेशा जिंदगी में कामयाब। सर आपका प्रॉब्लम क्या था? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या था? हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम थे, लाइट का प्रॉब्लम था पीछे बैक रोड पर,
यहाँ पे गटर वगैरह लेवलिंग नहीं थी, पानी स्टैग्नेशन होता था, ये सारे प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किए। सर आपसे सवाल है अंततः पहले तो ये बताना चाहेंगे कि है ना हम काफ़ी आभारी हैं हमारे आमदार डॉक्टर भारती लवेकर के लिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मिल्लत नगर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए थे वो लेकर आए हों। और अगर आप देखेंगे कि ये रोड्स का बात हो गई, इंटरनल रोड्स, गार्डन्स वगैरह हो गया, ये सब में उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। हाँ, इस बात का थोड़ा हमें दुख होता है कि इतना काम करने के बावजूद अगर कुछ तरह का एक मिसकंसेप्शन पैदा हो और जिनकी वजह से कुछ हद तक उनके दिल को ठेस पहुँचे, तो हम एज हमारा मकसद ही यही था कि है ना हम ये मीटिंग या कॉन्फ्रेंस बुला करके ये चीज़ को क्लैरिफाई करें कि एक मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। और लोगों से भी ये कहेंगे, जो यहाँ के लोग रहते हैं वो खुद जानते हैं, वो देखते हैं कि भाई 5 साल 6 साल पहले क्या हाल था और आज क्या हाल है। तो क्या है कि कान में तो आपके काफ़ी बातें पड़ जाती हैं, लेकिन आँख तो झूठ नहीं बोलती। आप आँख से देख पा रहे हैं, आप अपने रिलेट कर पा रहे हैं कि पिछले 5-6 साल में क्या काम हुए। और जैसे बताया गया कि ये काम फेडरेशन का था, और बिकॉज ऑफ कोविड जो कि सडनली आ गया और बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फंड्स हम ये जो इसको पूरा नहीं कर पाए। एंड होपफुली आने वाले वक्त में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे हमने रिक्वेस्ट किया है डॉक्टर भारती लवेकर मैडम को कि भाई है ना इस काम को भी है ना वो उसको अंजाम देकर इसको पूरा करें। सर कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, फेडरेशन का काम है पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। उसी लेवल पे डॉक्टर भारती ताई लवेकर ने पॉलिटिक्स को हटाकर हमारे जितने प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश की। योगी राज जो एज ए कॉर्पोरेटर उन्होंने भी हमारे साथ पूरा ताउन किया, पूरा कॉर्पोरेट करते रहे। जो प्रॉब्लम हम लेके गए कभी उन्होंने ये ना कहा कि हम नहीं कर सकते या तुम किसी और के पास जाओ। हमेशा उन्होंने हमारे साथ कॉर्पोरेट किया और हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। मैं जो तारीफ़ की और अल्फाज इस्तेमाल किए वो बिल्कुल सही है, और हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार है कि हम जब भी वहाँ गए वो कंधा पेशानी से हमारा इस्तकबाल किया और हमें बिठा के हमारी तमाम डिमांड सुनी और उसको पूरा किया है। सर उसी वाले का सबसे पॉस इलाका माना जाता है मिल्लत नगर, क्या सब संतुष्ट है कि असंतुष्ट है? भाई हम लोग तो मिल्लत नगर फेडरेशन और हम लोग मिल्लत नगर वाले तो संतोष हैं उनसे। वाकई में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। गेट नंबर 3 और 4 के बीच के और गेट नंबर 1 और 2 के बीच के बहुत दिनों से बहुत ही ख़राब हालत में थे, और भारती ताई लवेकर के अपने फंड से उनकी दिलचस्पी लेने की वजह से ये दोनों रोड काफ़ी अच्छे बने। गुज़श्ता 5 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट का काम मिल्लत नगर में हुआ है और वो भारती ताई लवेकर की सरपरस्ती में हुआ है। मिल्लत नगर में जब से मैडम आई है काफ़ी काम हुए हैं। जैसे इन्होंने बताया कि दोनों रोड हुए, बाहर के भी जो हमारे वो लोडिंग्स वगैरह वहाँ के भी बाहर के भी किए, बैक रोड के भी किए काम काफ़ी उसने। अभी क्या है थोड़ा मिल्लत नगर के यहाँ फेडरेशन का प्रॉब्लम था कोविड की वजह से, मैडम ने बहुत हेल्प करी। अब थोड़ा बहुत काम जो बचा है हम लोग चाहते हैं वो भी मैडम एक बार हमारे लिए कर दिए तो बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे मैडम के। सर क्या कहना चाहते हैं आप? खैर लोगों के कन्फ्यूजन का तो हमें पता नहीं है। इनफैक्ट मैं भी 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैं बाहर था, लेकिन जब मैं आया तो ये मिल्लत नगर में बिल्कुल पानी जमा होता था। ज़रा सी बारिश हुई तो ये रोड पे पानी जमा हुआ था, अभी होता था। लेकिन अभी जैसे जिस तरह से काम हुआ है तो बारिश में भी लोगों को तकलीफ़ नहीं होती। और जिस तरह से उन्होंने जब उनको बुलाया था मिल्लत नगर वालों ने तो उन्होंने अपना एक विजन दिया था कि क्या करेंगी इफ़ शी विंस। तो शी प्रॉमिस्ड डॉक्टर भारती लवेकर, और उनके विजन को जो हम लोगों ने हमारे डिमांड्स रखे वो उन्होंने पूरे किए। सो वी आर सेटिस्फाइड। अभी कुछ जो कन्फ्यूजन है क्या है वो अभी हमारे चेयरमैन साहब ने तो क्लियर कर दिया है। वो बराबर नहीं थे, खड्डे थे दुनिया भर में और अंधेरा रहता था, और भारती ताई लवेकर ने काफ़ी अच्छा काम किया। रोड का काम तो इतना बेहतरीन किया है कि मैं क्या बताऊँ। पीछे बैक रोड पे जो है वो लाइट नहीं रहती थी, सब लाइट इंतजाम किया। वो लाल गार्डन है उधर का अच्छा बन गया अभी फेडरेशन के आने से या भारती लवेकर के कहने से, उनके करने से। ये रोड तो बहुत अच्छा बन गया, खाली एक थोड़ा रह गया गटर को ढक्कन, वो भी लगता ताई लगवा देंगे। वो फंड आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो भारती लवेकर से? जी मैं मैडम जो है ना, मतलब शायद फर्स्ट एमएलए होंगी जो उन्होंने पर्सनली विज़िट किया, पर्सनली विज़िट करके हर एक चीज़ का मुआयना किया। इंजीनियर आए आडा के, मतलब जो काम करते हैं, वो सब कुछ करने का पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने हमारा गेट नंबर 1, 2 का 3, 4 का पूरा रोड उन्होंने बनवाया। आप इस एरिया में कहीं पे भी जाइए, एक्सटर्नल रोड एमएलए एमपी काम करवाते हैं लेकिन इंटरनल रोड नहीं करवाता है कोई।
तो शायद आई थिंक शी इज़ द फर्स्ट एमएलए शायद अभी और आगे भी इन फ्यूचर में फर्स्ट ही होंगी जिन्होंने इंटरनल रोड हमें बनवा के दिया।